पवार जी ने आज ऑफिस ओपन किया और जिस तरीके से भीड़ दिख रही है, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख का गुलाल घड़ी का ही होगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से हम आप लोगों के सामने और आप लोगों के बीच आके आज जो ऑफिस की ओपनिंग उद्घाटन किया गया है, लोगों में जो उत्साह है, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी जिस तरीके से पूरी ताकत से जुड़े हुए, निश्चित रूप से हम ये मानते हैं और हम ये जानते भी हैं कि 16 तारीख को जो गुलाल है गुलाबी होगा और घड़ी की जो है हमारी जीत होगी। और सिर्फ घड़ी की जीत नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बड़े पैमाने पर मुंबई में जीत होगी। जनता से क्या आह्वान करेंगे कि आपकी बार क्या होगा? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे पूरे अनुशक्ति नगर विधानसभा में कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में हमने कैंडिडेट्स दिए हैं। साथ ही साथ 148 पे हमने काम्या पवार जी को उम्मीदवारी दी है और हमें पूरा यकीन है कि ये जिस तरीके से लोगों के बीच में रह के उनका काम करते हुए आए, उनके मसले मसाइल सुलझाते हुए आए हैं, तो आने वाले 15 तारीख को आप घड़ी का बटन दबा के काम्या पवार को जीता के लाए 16 तारीख को। और साथ ही साथ मेरे जो साथ में काम करते हैं, तो जो काम हमारे हो रहे हैं वो दूसरी गति से हो, इसके ऊपर आगे अपना कदम बढ़ाइए। आप क्या कहेंगे कि आपको आपके ऊपर इतना बड़ा जिम्मेवारी दिया गया है, तो आप किस तरीके से उसको पालन करेंगे? सना मैडम जी और नवाब मलिक साहब ने हमको जो जिम्मेदारी दिया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो जिम्मेदारी है हमारे पे, हम लोगों से अपील करेंगे, लोगों से मत और लोगों से सहायता मांगेंगे कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं और कार्यकर्ता जो हमारी फौज है 148 में, वो फौज ताकत से उतरे, जैसा सना मलिक ताई को जैसा अपन जिता के लाए, वैसा एक 15 तारीख को अपन उसी तरीके से, उसी बूथ से, उसी ताकत से अगर घड़ी को अपन ताकत से बटन दबाएंगे तो हमारे बूथ पर वार्ड नंबर 148 के काम्या पवार जी के इस ऑफिस के मेन ऑफिस के उद्घाटन के समारोह में हम आप सभी के बीच अंदर साथ में आप सभी के मौजूद हैं। हम जानते हैं कि पिछले साल भर में हमने काफी ऐसी समस्याओं पे काम किया है और जब से चुनाव का ऐलान हुआ है तो हमने लगातार अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेते हुए कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला आप सभी लोगों के ऊपर छोड़ दिया। सभी जितने भी हमारे इच्छुक उम्मीदवार हैं, सभी से बात करते हुए हमने काम्या पवार जी को उम्मीदवारी दी और जिस दिन से हमने काम्या पवार जी की उम्मीदवारी को फाइनल किया और आप सभी लोगों के बीच में रखा, तो आप सभी लोगों के बीच में जो उत्साह देखने को मिला, मुझे ऐसा यकीन हो गया कि आने वाले 16 तारीख को इधर जो है घड़ी का जश्न हम जरूर मनाएंगे। सिर्फ वो नहीं, जब वार्ड नंबर 148 में आती हूँ तो एक अलग सा जुड़ाव महसूस करती हूँ और उसका कारण ये है कि जब 2024 में विधानसभा के चुनाव के दौरान मैंने 22 तारीख को कुछ अपने लोगों को बोला था कि आप लोग निश्चित रहें। आप सभी लोग सोच रहे हैं कि हम पहले लीड लेके आते थे और 148, 147 तक जब तक हमारा खाता खुलता था तो हमारी वो लीड कटती थी, लेकिन इस चुनाव में अगर हमें कहीं से लीड मिलेगी तो वो वाशी नाका होगा और सिर्फ नवाब भाई के नेतृत्व के नीचे हमने जो काम किया है, आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत पूरी रंग लाएगी और ये विश्वास मैंने 22 तारीख को रात को दिखाया था और 23 तारीख को रात सुबह जब चुनाव का नतीजा खुलने लगा तो मेरे कुछ कार्यकर्ता और मेरे कुछ भाइयों ने आंसू भी बहाए और तब भी मैंने उनको यही कहा और मेरे भाई ने भी ये कहा, अरे भाई तू टेंशन मत ले, अभी जो हमारा घर है वो खुलना बाकी है। तो मैंने ये वादा किया था 2019 के चुनाव में, जिधर मैं कमजोर हूँ, जिधर हम कमजोर है उधर पूरी ताकत लगा के काम करेंगे, वो कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएंगे और जो तय किया था उसी तरीके से मुझे 2024 में आगे बोलो 148 में हम आधे से ज्यादा वोट लेके आगे बढ़े, बाकी के आगे के जो वोट थे वो बढ़ते और मुझे यकीन है जिस तरीके से मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, मेरा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो 148 का परिवार जिस तरीके से काम्या पवार जी के साथ चंदू पवार तो काम्या जी के साथ जुड़ा हुआ है और जिस उत्साह से, जिस जिद से इनके साथ जुड़ गया है,
आने वाले 15 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा घड़ी का बटन दबाएंगे, इसका मुझे यकीन है। और साथ ही साथ 16 तारीख को हम घड़ी का गुलाबी जश्न मनाएंगे, ये भी पूरी ताकत से आज बोलना चाहती हूँ। आज जो हमने कार्यकर्ता के साथ मिलके आज इनके मेन ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है। ऐसे बहुत सारे ऑफिस खुलेंगे, आप सभी लोग अलग अलग जगहों पे बैठेंगे, लेकिन एक नियम जो हमारे कार्य सम्राट नामदार माजी आमदार नवाब मलिक जी ने हमें दिया है कि जो जिस बूथ का या जिस मोहल्ले की जिम्मेदारी दी गई है आपको, उस जिम्मेदारी से हटते हुए विष्णुनगर वाले लोग भारत नगर में नहीं, भारत नगर के लोग विष्णुनगर में नहीं, चाहे कोई भी पद यात्रा हो या कोई भी सभा हो, हम जिधर के हैं हम अपना गढ़ नहीं छोड़ेंगे। लोकल बॉडी को चुनाव है, इधर गटर वाटर मीटर का इशू निकलेगा। और मैं चाहती हूँ कि पिछले 6 साल से मैं नगर सेवक और आमदार का काम लगातार करते हुए आई हूँ। अब थोड़ा चाहती हूँ कि सिर्फ आमदार का काम हो और हमारे आप लोगों के बीच में दिया है, आप उनको छूट देना है। नगर सेवक अपना काम करे, उनके साथ मिलके हम आमदारकी के काम करें और अपने जो इश्यूज पेंडिंग है, हमने बहुत सारे काम किए, सभा में आके आपको सभी चीज बताएंगे, आपके पानी के विषय पे, आपके रोड के विषय पे, आपके पहाड़ के विषय पे, किधर कैसे क्या पहुंचना है, किधर क्या है, हमारा आगे का विजन क्या है। लेकिन मैं विजन को कंप्लीट करने के लिए आपकी सहायता चाहती हूँ। सहायता में ये है कि नगर सेवक हमारा चुन के आए, जिससे वो हमें अपने जो मेन डीपीआर है, अपने जो मेन इश्यूज है, अपने जो आमदनी के डेवलपमेंट के इश्यूज है, वो पूरी ताकत से समय से पहले हम पूरा कर पाए। ये मैं एक आशा आप सभी लोगों के साथ रखती हूँ। और बूथ कमेटी, बूथ अध्यक्ष सभी हमारे ऑलरेडी फाइनल किए हुए हैं। हम 1 साल पहले चुनाव लड़े हैं, पूरी ताकत से मेरी पूरी टीम उस पर काम कर चुकी है। हमें चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अचानक से अभी आ रहे हैं, या जो 9 साल पहले चुनाव लड़े हैं, उनको नहीं पता कि बीच में हम 4 चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें से 2 चुनाव हम जीत भी चुके हैं। पूरी ताकत से मुझे यकीन है कि आप सभी लोग साथ में जुड़ेंगे और 15 तारीख को ज्यादा से ज्यादा घड़ी का बटन दबा के 16 तारीख को आप सभी लोगों ने ये ऑफिस की ओपनिंग के लिए अपना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काम्या पवार जी को मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये जरा सी ओपनिंग के लिए इतना एक नियोजन जो बनाया, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियोजन था। अभी हम लोगों के बीच में उनके घर में जाके माहौल बनाना तो हमें आता है, और माहौल के पीछे हर घर में घुस के लोगों का वोट भी हम मांगने के लिए पहुँचते हैं, वो भी हमें पता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के बीच में है, पूरी ताकत से जिस तरीके से नवाब भाई के इलेक्शन में, मेरे इलेक्शन में आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो आज भी उसी तरीके से हुए। कुछ कमियां रह सकती है, कभी ऐसा होता है क्योंकि कैंडिडेट नया है, लेकिन पूरी तरीके से मॉनिटर मैं और मेरे पिताजी हमारे सेंट्रल ऑफिस से आप लोगों के साथ लगे हुए हैं। जितने भी लोग मेरे इलेक्शन में जुड़े हुए के साथ, सभी लोग आपके साथ सेंट्रली मॉनिटर कर रहे हैं। किधर कुछ कमी पड़े तो हम आपको किधर कवर कर सकते हैं। एक चीज मैंने रिक्वेस्ट किया है कि मुझे शेड्यूल भेज दिया जाए, क्योंकि आने वाले 3 दिन का शेड्यूल तो मैं प्लान आउट कर रही हूँ, लेकिन मुझे लास्ट के जो 4 दिन के शेड्यूल है उसको प्लान आउट करना है, ताकि हर जगह हर वार्ड में पहुँच के अपने लोगों के बीच में हमने जो काम किया है और हम जो करना चाहते हैं, जितनी ताकत से उन तक मैं पहुँचाऊंगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें 15 तारीख को मिलेगा। एक बार फिर अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचिए, घर में पहुँच के, उनके दरवाजे पे पहुँच के उनसे वोट मांगिए। वोट मांगते हुए उनको उनकी निशानी, उनका कैंडिडेट का